सो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी काफ़ी अच्छी रही होगी। तो इस वीडियो में हम, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की 8,000 वैकेंसी आपकी आने वाली हैं। इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, इसका सिलेबस और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाली है, हाइट क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल वीडियो होगी। जितनी आपकी वैकेंसी आने वाली है दिल्ली पुलिस की, सारी 8,000 वैकेंसी अलग अलग पोस्ट पर। इसमें आपका सब इंस्पेक्टर होगा, कांस्टेबल होगा, ड्राइवर होगा, हैंड कांस्टेबल, मिनिस्टर होगा, एलओटीपी होगा और एमटीएस होगा। पूरी डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। तो जो भी व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आपको पता है, एक पेपर कटिंग आ चुकी थी काफ़ी टाइम पहले, एक हफ्ते पहले आई थी। न्यूज़ में भी दिखाया था। पेपर कटिंग आपको स्क्रीन पर दिखे, इसमें 8,000 वैकेंसी आपके आने वाली। ये वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी है, वैकेंसी आपकी बढ़ सकती हैं, ठीक है। जिसमें आपको हर पोस्ट में बताइए कि कितनी कितनी वैकेंसी आपके आने वाली हैं। तो आपको ये बता दूं सबसे पहले कि वैकेंसी टेंटेटिव है, और इस चीज़ की वैकेंसी जितनी भी आपके लिखनी है, कांस्टेबल होगा, ड्राइवर होगा, सब इंस्पेक्टर हो गया और एडल्ट टी पी होगा, इनकी वैकेंसी आप लोगों की जो बढ़ भी सकती हैं, ठीक है, बढ़ सकती हैं। मतलब जितनी वैकेंसी इतनी रहने वाली है, बढ़ सकती है, घट तो सकती नहीं है आप लोगों के लिए। तो पूरी डिटेल से हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो पहले हम बात करते हैं आपका दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ने से बताया कि आपको 202 वैकेंसी आपके आने वाली है, एज़ पर न्यूज़ आर्टिकल। 202 वैकेंसी आपके आने वाली है, जिसमें आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है, इसमें क्वालिफिकेशन आप लोग ग्रेजुएशन मांगी है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और आपकी जो एज है, इसमें एज आपकी 20 साल से लेकर 25 साल तक आप लोग की एज होनी चाहिए। बाकी एज कलेक्शन आपको कैटेगराइज आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो पहले आपका रिटर्न एग्जाम होता है, टायर 1 वो होता है। उसके बाद फिजिकल होता है। उसके बाद आपका टीयर 2 होता है आपका इंटर्न एग्जाम का, वो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और उसके बाद मेडिकल होता है आप लोगों का, देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आप लोगों की इसमें कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या क्या था। एग्जाम के बारे में बात करते हैं, तो एग्जाम आपको पता है कि 1/4 की नेगेटिव मार्क की रहती है आप लोगों ने। 2 घंटे का समय दिया जाता है, 200 मार्क्स के आप 200 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 200 मार्क्स के आते हैं। जिसमें आपको रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवाने जीके के 50 क्वेश्चन होते हैं, क्वांट के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें अब 2 घंटे का आप लोगों को समय दिया जाता है। और 1/4 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए रहती है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या क्या होता है, फिजिकल में हम पहले मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। मेल की बात करते हैं हम पहले। मेल में जो फिजिकल में सबसे पहले आपकी हाइट होती है। हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट होनी चाहिए। और एसटी वालों के लिए आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो, और आपकी चेस्ट इसमें 80 से लेके 85 तक होनी है, 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन मांगा जाता है। और एसटी के लिए जो हाइट होती है वो 77 से लेके 84 तक आप लोगों के लिए हाइट होती है, उनको रिलेक्शन मिल जाता है हाइट का। अब इसमें जो बताता हूँ, जो फिजिकल में, जो फिजिकल में जो होता है, एक स्प्रिंट होती है आपकी सीपीओ में, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में। इसमें आपको 100 मीटर की रनिंग करनी कंप्लीट करनी पड़ती है 16 सेकंड में। और उसके बाद आपकी एक रेस होती है, जो कि 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है, जो 6.5 मिनट का आपको समय दिया जाता है, उसमें आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद लॉन्ग जंप होती है आप लोगों की 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप होती है। हाई जंप होती है 1.2 मीटर की। और उसके बाद एक शॉर्ट पुट होता है आपको, जो शॉर्ट पुट होता है फेंकना पड़ता है गोल, वो 4.5 मीटर तक फेंकना पड़ता है मेल का। अब बात करते हैं फीमेल का फिजिकल की रनिंग। फीमेल में हाइट जो चाहिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर में, फीमेल दिल्ली पुलिस के लिए। और एसटी के लिए 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल में जो आपकी रनिंग होगी स्प्रिंट, वो होगी 100 मीटर रनिंग होगी, जो 18 सेकंड समय दिया जाएगा आपको लिए। रेस के लिए आपको 800 मीटर की आपकी रनिंग होगी, जो को 800 मीटर रनिंग को 4 मिनट समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की होगी। हाई जंप आपकी 0.9 मीटर की होगी। और शॉर्ट पुट इसमें नीड नहीं होती आप लोगों के लिए। ये चीज़ें आप लोगों के लिए होगी। ये तो अब आपकी होगी सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर आप रनिंग क्वालीफाई कर लोगे। रनिंग क्वालीफाई करेंगे आप टीयर 2 एग्जाम हो, जिसमें आपको इंग्लिश आती है ओनली। इसमें आपके इंग्लिश होगी 200 क्वेश्चन होते हैं, जो 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और आपके लिए 1/4 की इसमें होगी नेगेटिव मार्किंग। ये सब क्वालीफाई कर लोगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आप लोगों का मेडिकल, देन आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, अब करते हैं कांस्टेबल के रिगार्डिंग। कांस्टेबल में जो आपकी वैकेंसी बताएगी, वो बताएगी 5293 की, 5293 वैकेंसी आपकी आने वाली है। जिसमें आप लोगों के जो फॉर्म है, वो जुलाई से सितंबर में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन आप ओनली 12th पास होने चाहिए। इसमें आपकी एज जो है 18 साल से लेकर 25 साल तक आप लोगों की एज इसमें मांगी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पता है कि इसमें पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, देन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, देन आप लोगों की ज्वाइनिंग आप लोगों की हो जाएगी। हम बात करते हैं पहले किसके रिगार्डिंग, रिटर्न एग्जाम के रिगार्डिंग, कि रिटर्न एग्जाम में आप लोगों का क्या क्या होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो हम रिटर्न एग्जाम में आपकी बात करते हैं। रिटर्न एग्जाम जैसे आप लोगों को पता है, रिटर्न रिटर्न एग्जाम में
जो होता है, साथ में आप लोगों के 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है और 1/4 की आपको लोग नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसमें जीके और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके कहते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं, और उसके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं जो 25 मार्क्स के होते हैं आप लोगों के लिए, और मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के होते हैं, और साथ में आप लोगों के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस पता लगे जिसमें आपके 90 मिनट का पेपर होगा आपके लिए, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स में, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होंगी जिसमें जीके 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 15, रीजनिंग के 25 और आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये चीज़ें आप होगी इसमें। और साथ ही में एक चीज़ और ऐड कर लो इसमें आप लोगों के लिए कि भाई आप 12 पास हो तो आपके पास LMV का लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। वही परमानेंट लाइसेंस होगा, लर्निंग लाइसेंस आप लोगों का नहीं चलेगा। LMV में आपको पता है कि कार वगैरह के लाइसेंस आते हैं, तो वो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, LMV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे पाओगे, अदरवाइज आप लोग नहीं दे पाओगे। अब बात करते हैं हम किसके रिगार्डिंग, फिजिकल के रिगार्डिंग। फिजिकल में आपको बता दूं, फिजिकल में सबसे पहले हाइट की बात करते हैं कि हाइट मेल के लिए बात करते हैं, मेल में 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, और ST के लिए आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, बाकी 165 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट होगी, ठीक है। जिसमें आप लोगों के लिए चेस्ट जो होगी वो आपकी चेस्ट वही 81 से लेके आप लोगों की 81 से लेकर 50 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर का आपका एक्समिशन होगा, और 5 सेंटीमीटर की आप लोगों को छूट मिल जाएगी ST कैंडिडेट को चेस्ट में 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब इसमें इसको पता है कि 1600 मीटर रनिंग होगी मेल के लिए, 1600 मीटर रनिंग होगी जो कि आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप होगी 14 फीट की, और हाई जंप होगी आप लोगों की 3 फुट 9 इंच की आप लोगों की इसमें हाई जंप होगी। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में जो हाइट होगी वो होगी आपको 157 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होगी। इसमें ST और SC जो गर्ल होंगी उनके 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। इसमें इनके चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन लोगों के लिए। तो अब इसमें हम बात करते हैं इनके रनिंग के, जिसमें रनिंग इनकी जो रहेगी 1600 मीटर रनिंग होगी जिसका 8 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगी 10 फीट की होगी, हाई जंप होगी आप लोगों की 3 फुट की। ये चीज़ें होगी, इसमें आपकी ये चीज़ें क्वालिफाई कर लोगे, और उसके साथ ही फिर आप लोगों का जब फिजिकल क्वालिफाई फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन मेडिकल देन आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस पता लग गया कांस्टेबल का। अब हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, अब बात करते हैं हम आपके ड्राइवर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर। जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर आपको पता है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की 633 वैकेंसी आपकी आने वाली है, जिसमें आप लोग 12 पास होने चाहिए, और साथ ही में आपके पास हाई मोटर व्हीकल का लाइसेंस HMV का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इन फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसमें आप लोगों की जो एज रहने वाली है, वो रहने वाली है आप लोगों की जो एज 21 साल से लेके अब 30 साल तक आप लोगों की एज रहेगी। बाकी आपको एज का रिलैक्सेशन आप लोगों को कैटेगरी वाइज आप लोगों को मिल जाएगा, ओके। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका PAT होगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा, देन DB, देन मेडिकल, देन आप लोगों की ज्वाइनिंग आप लोगों की हो जाएगी। और इसमें अब इसकी बात करता हूँ किसके रिगार्डिंग, रिटर्न एग्जाम के रिगार्डिंग। रिटर्न एग्जाम में आपको पता है कि 90 मिनट का पेपर होगा, जिसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होगी। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स होंगे, और इसका 90 मिनट का समय दिएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, इन रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 10 क्वेश्चन होंगे, और बाकी जो ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 50 मार्क्स के आप लोगों के होंगे। ये चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों का फिजिकल होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग हम बात कर देते हैं। फिजिकल में जैसे को पता हाइट, फिजिकल में जो आपकी हाइट रहने वाली है वो रहने वाली है 170 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी। बाकी ST कैंडिडेट को आप लोगों को 5 सेंटीमीटर का रिलेक्शन मिल जाएगा हाइट में, कि 165 सेंटीमीटर की हाइट रहने वाली। और इस फॉर्म को जो ड्राइवर का होगा ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल नहीं अप्लाई कर पाएंगे इसमें। और इसमें आपको जो रनिंग होगी 1600 मीटर रनिंग होगी, इसमें 7 मिनट समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगी इसमें 12.5 फीट की लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप 3.5 फीट की आप लोगों की हाई जंप होगी। ये चीज़ें क्वालिफाई कर लोगे। ये चीज़ें क्वालिफाई करने का फिर आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आप लोगों का मेडिकल, देन आप लोगों की ज्वाइनिंग आप लोगों की इसमें हो जाएगी। तो ड्राइवर के रिगार्डिंग बात होगी। अब बात करते हैं हम किसके रिगार्डिंग, अब करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में आप लोगों की 404 वैकेंसी आप लोगों की आने वाली है, जिसमें आप लोग की क्वालिफिकेशन 12th पास आप लोग होनी चाहिए, और साथ ही में आप साथ ही में आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, जिसमें इंग्लिश के लिए आपके 30 वर्ड पर मांगी है, हिंदी के लिए आपको 25 WP पर मांगी गई आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें आपकी होगी। और इसके साथ ही आपकी जो एज होगी, एज जो होगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में, वो एज होगी कि 18 साल से लेकर 25 साल तक आप लोग की इसमें एज होने वाली है। 18 साल से लेकर 25 साल तक आप लोगों की एज होगी। बाकी एज का रिलैक्सेशन आप लोग कैटेगरी वाइज आप लोगों को मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसमें आप लोगों के लिए, इसमें अगर 12 वो चाहिए रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा।
फिजिकल होने के बाद आपको एक टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर एक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, देन आप लोगों की ज्वाइनिंग इसमें आप लोगों की हो जाएगी। रिटर्न एग्जाम बताओ, रिटर्न एग्जाम में क्या क्या आएगा। रिटर्न एग्जाम को पता है कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्क रहेगी, 90 नहीं, आपकी 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/2 की रहती है, यानी कि आपके दो दो गलत हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन आपका कट कर दिया जाएगा। इसमें आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। जीए के आपके जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, क्वांट के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन होंगे। ये क्वालिफाइंग कर दोगे, फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होगा, हैंड क्वेश्चन मिसल में, जिसमें आपको 16 मिनट रनिंग होगी 7 मिनट के लिए, लॉन्ग जंप होगी आप लोगों के 12.5 फीट की, हाई जंप होगी 3.5 फीट की। अब इसमें हम बात करते हैं किसमें, और इसमें मेल में जो आपकी हाइट रहने वाली, ये भी सुन लो, मेल में जो हाइट रहेगी वो रहेगी आप लोगों की 165 सेंटीमीटर आप लोगों की इसमें हाइट रहेगी। और एसटी के लिए आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, यानी कि 160 सेंटीमीटर उन लोगों की होगी। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में जो हाइट रहने वाली है वो 157 सेंटीमीटर रहने वाली है। बाकी ST के लिए आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, जिनके लिए ST हो गए, हिलीरियस हो गए, उनके लिए 5 सेंटीमीटर छूट मिल जाएगी। 152 सेंटीमीटर उन लोगों की हाइट इसमें रहेगी। और जो मेल है, मेल में जो चेस्ट थी, चेस्ट जो रहेगी मेल की वो 78 से लेके आपके 82 सेंटीमीटर रहेगी। 4 सेंटीमीटर की आप लोगों का एक्सटेंशन होगा, और 5 सेंटीमीटर और ST वालों के लिए और हेली रेज वालों के लिए 5 सेंटीमीटर रिलेक्शन मिलेगा मेल में चेस्ट के लिए। फीमेल में चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए नहीं होती है। अब फीमेल में आप फिजिकल की जो रनिंग होती है उसके रिगार्डिंग बात कर ले रहे हैं। 800 मीटर रनिंग होगी फीमेल में, जिसमें 5 मिनट समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगी 9 फीट की, और हाई जंप होगी 3 फीट की। ये चीज़ होगी, ये सब क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपका और जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो होगा, देन DV, देन आपका मेडिकल, देन आप लोगों की ज्वाइनिंग आप लोगों की इसमें हो जाएगी। अब हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, अब बात करते हैं एडोलो TPO, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की बात करते हैं। इसमें 441 वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए आप लोगों के लिए आप लोगों को 12 पास होने चाहिए, साइंस अगर PCM कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। साथ ही में आपके पास NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम या वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर में हो आपका सर्टिफिकेट, तो वो बच्चे इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली बताऊँ, जिन्होंने 12th पास कर रखी है PCM के साथ, उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी एज 18 साल से 27 साल तक एज होनी चाहिए। बाकी एज का रिलेक्शन आपको कैटेगराइज आप लोगों को मिल जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस बात करता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो होगा आप लोगों का, जिसमें आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम होने के बाद फिर आपका फिजिकल होगा, देन ट्रेड टेस्ट, एक कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट होता है, ठीक है, वो होगा, देन DV, देन आपका मेडिकल आप लोगों का हो जाएगा। रिटर्न एग्जाम में हम आपकी बात करते हैं। रिटर्न एग्जाम में सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई भी आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं रहेगी। 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। GA के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 मार्क्स के आप लोगों के होंगे। अब बात करते हैं हम इसमें इसके फिजिकल के रिगार्डिंग। फिजिकल के बता दूँ इसमें भाई, आपको जो मेल कैंडिडेट हैं इसमें 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए उनको लेकर के लिए, और जो वो है 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और हिल एरियाज़ वालों के साथ 5 सेंटीमीटर की आप लोगों को छूट मिल जाएगी। ST कैंडिडेट को छूट नहीं मिलेगी इसमें। और आपको बता दूं, एज़ पर नोटिफिकेशन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो नोटिफिकेशन में लिखा है। और इसमें चेस्ट जो होगी मेल के लिए वो 81 से लेकर आपकी 50 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होगा। हिल एरियाज़ वालों के लिए 5 सेंटीमीटर की उनको छूट मिल जाएगी इसमें। अब हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, अब हम बात करते हैं आप लोगों की इसमें फिजिकल रनिंग क्या होने वाली है। मेल में आप लोग पता है 1600 मीटर रनिंग होगी, 7 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगी 12.5 फीट की, हाई जंप होगी 3.5 फीट की। अब फीमेल में क्या होगा, फीमेल में जो मेल में हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट बन गई है। बाकी हिल एरियाज़ के लिए 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा इसमें। और आपको बता दूँ, जैसे फीमेल में जो आपका रनिंग होगी वो होगी, इसमें 800 मीटर रनिंग होगी, जो 5 मिनट समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगी 9 फीट की, हाई जंप होगी आप लोगों की 3 फीट की। ये सब क्वालिफाई कर लोगे, फिर उसके बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो होगा, एक कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, देन आप लोगों की ज्वाइनिंग आप लोगों की हो जाएगी। ये चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं किसका, हम दिल्ली पुलिस MTS की। MTS में आपको पता है कौन कौन सी सारी पोस्ट आती हैं। इसमें आपके आर्टिकल में बताए 1020 पोस्ट आने वाली हैं, बट SSC कैलेंडर में इसकी वैकेंसी के बारे में बात नहीं करेगी कि कब वैकेंसी आने वाली है। बट ये कंफर्म है क्या कि वैकेंसी इसी ईयर में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसमें अभी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, जिसमें एज आपकी 18 साल से 27 साल तक की एज होनी चाहिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगराइज आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ना इसमें कोई हाइट मेजरमेंट है, ना ही आपको कोई आपका इसमें फिजिकल है। और इसमें सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, इसमें आप लोग रिटर्न एग्जाम होगा, एक ट्रेड टेस्ट होगा, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, देन आप लोगों की ज्वाइनिंग आप लोगों की इसमें हो जाएगी। आपको बताऊँ, रिटर्न एग्जाम जो होगा, रिटर्न एग्जाम में जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 100 मार्क्स होंगे, 90 मिनट समय दिया जाएगा।
और इसमें सबसे बड़ा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसमें रीजनिंग के आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे आप लोग के, और आपके करंट अफेयर और जीके के 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, और ओके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के आप लोगों के इसमें होंगे। रिटर्न एग्जाम हो गया है बस। उसके बाद फिर आप लोगों का टेस्ट टेस्ट देना, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना, आप लोग मेडिकल, अभी ज्वाइनिंग। सैलरी भी लगभग आपको इसमें 40,000 प्लस देखने को मिलेगी। और सबसे बढ़िया बताऊँ, इतने भी सारे के सारे फॉर्म है एक्सेप्ट आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस को हटा दो। इसमें आपको पता है कि भाई जो एसएससी आपका सीपीओ निकालेगा दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर, उसके जो फॉर्म है आप लोगों के वो आपके 16 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, 7 जुलाई तक आप लोगों के चलेंगे। इसका एग्ज़ाम भी आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। और जो और बाकी फॉर्म आपके इसमें कांस्टेबल होगा, ड्राइवर होगा और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एडोटिप होगा, ये फॉर्म आपके जुलाई से सितंबर में आपके आने वाले हैं। और ये फॉर्म ये नहीं है आपको, इसमें कोई भी आपका फॉर्म पहले आप लोगों का आ सकता है, और इसके एग्जाम भी आपके नवंबर दिसंबर में आपको बताए गए हैं। तो भाई पूरी डिटेल्स में मैंने एक ही वीडियो आपको बता दी है, जिसके जो भी डाउट हो, हाइट के रिगार्डिंग हो, एज के रिगार्डिंग हो, आप क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग हो, सिलेबस के रिगार्डिंग, सब कुछ डिटेल बता दिया है इसमें। तो आपको कोई भी हर एक वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस एक पूरी वीडियो को देख लेना। जो भी एस्पिरेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है किसी व्यक्ति किसी पोस्ट में आने के लिए, चाहे आपका एसआई हो, चाहे आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, या आपका मिनिस्ट्रियल में हो, तो जो है ड्राइवर हो, तो सारे डाउट इसमें एक ही वीडियो में क्लियर कर दिए। तो भाई इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो एस्पिरेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हर एक कैंडिडेट कुछ एक ही वीडियो में आपको हर एक सारी पोस्ट के सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो व्यूअर्स पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाए। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।